बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, नुमाइंदा खसूसी ऑल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर CEO हेल्थ बहावलनगर डॉक्टर इकबाल का दबंग एक्शन। गैर कानूनी और खिलाफ ज़ाब्ता सीटों पर तैनात मुलाजिमीन, फर्ज शनास और मेरिट पसंद ऑफिसर CEO हेल्थ बहावलनगर के रिडार पर आ गए। साबका CEO हेल्थ बहावलनगर डॉक्टर फायजा कंवल की जानिब से इनके दौर में की गई गैर कानूनी तकर्रियों के खिलाफ CEO हेल्थ इकबाल मकोल ने एक्शन लेते हुए इन मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। साबका CEO हेल्थ बहावलनगर डॉक्टर फायजा कंवल के दौर में महकमा सेहत बहावलनगर में लाकानूनियत का राज और करप्शन का बाजार गर्म रहा। साबका CEO हेल्थ डॉक्टर फायजा कंवल, जो कि करप्शन क्वीन के नाम से मशहूर हैं, ने अपने दौर में मुतअद्दिद बेज़ाब्तगियां और करप्शन की। डॉक्टर फायजा ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए महकमा सेहत के कवानीन को पसे पुश्त डालकर एक सजा याफ्ता करप्ट मुलाजिम राशिद सईद, जो कि 9वें स्केल में जूनियर रेडियोग्राफर की सीट पर तैनात था, पैसों की चमक के बायस मैडम फायजा कंवल ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ज़ाब्ता के खिलाफ तब्दीली करते हुए 16वें स्केल की पुरताइश सीट पर बतौर स्टोर कीपर तैनात कर दिया था। हालिया तैनात होने वाले CEO हेल्थ बहावलनगर डॉक्टर इकबाल मकोल को इसके खिलाफ बेज़ाब्तगी तैनाती का इंकिशाफ हुआ तो उन्होंने फिलफोर एक्शन लेते हुए राशिद सईद स्टोर कीपर का चार्ज वापस लेकर बतौर रेडियोग्राफर असल पोस्टिंग प्लेस मॉडल टाउन हेल्थ सेंटर में रिपोर्ट करने के अहकामात जारी कर दिए। CEO हेल्थ बहावलनगर के इस दबंग एक्शन से करप्ट माफिया की सफ़ों में थरथल्ली मच गई। टोपी वाली सरकार के नाम से मशहूर रेडियोग्राफर इससे कबल भी करप्शन और बेज़ाब्तगियों में मुलविस रहा। ज़राए के मुताबिक करप्शन माफिया राशिद सईद को बचाने के लिए मुतहरिक हो चुका। सियासी और माली हवाले से अप्रोच के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। करीम ब्लॉक में महंगाई से सताए लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर। जी राना शहजाद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रीम ब्लॉक में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, हालात के सताए हुए ताजर जो हैं बड़े परेशान हैं। काम ना होने की वजह से लोग हुकूमत को कोस रहे हैं। मेरे साथ एक ताजर मौजूद आए, उनसे बात करते हैं, वो कारोबार के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हालात बहुत ख़राब है। कस्टमर आता है, रेट बहुत बढ़ गए हुए हैं। पीछे से ही कस्टमर आता है, चला जाता है, रेट पूछता है, चले जाता है। हमारा हुकूमत से यही ऐलान है कि रेट थोड़े कम करें, महंगाई कम करें। हर चीज़ बढ़ी जा रही है। पेट्रोल 280 रुपये लीटर हो गया है। इधर कुछ समझ नहीं आ रही हालात की। जी, एक ताजर और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, महंगाई इतनी हो गई है, घर वालों से पैसे लेके कारोबार शुरू किया है। 8-10 लाख रुपया घर वालों से ले लिया है। अब समझ नहीं आ रही घर वालों को पैसे वापस कैसे देने हैं मैंने। तो अभी आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत के साथ यही मुतालबा है यार, महंगाई कम कर दी जाए। इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, डॉलर बढ़ गया है। क्या है, माड़ा बंदा तो पिसा जा रहा है, गरीब अमीर जो है वो अमीर हो ही जा रहा है, माड़ा बंदा जो है माड़ा हो ही जा रहा है। गलत बात है ना जी, एक और ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी, महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं, बहुत हालात ख़राब हैं। कस्टमर जो आते हैं वो चीज़ों को रेट सुन के चले जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले हम 400-500 में बेचते थे, अब वो 1000 रुपये की 1200 रुपये की हो गई है। कस्टमर का माइंड नहीं बनता कि चीज़ लेने के लिए। तो इसी वजह से हुकूमत से यही मुतालबा है हमारा कि वो जो है कि ये महंगाई कम कर दे, पेट्रोल कम कर दे। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना भी हुकूमत से खुदारा हुकूमत से यही दरख्वास्त है, ये अपनी खींचातानी छोड़कर अवाम पे तवज्जो दें। अवाम बहुत परेशान है। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का से डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। आगे बढ़ेंगे। खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में होने वाले बल्दियात के ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी नतीजे के मुताबिक 2 यूसीज में से एक पर पीपल्स पार्टी कामयाब, दूसरी पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। जैकबाबाद की UC कोट जंगू और UC करीमाबाद में झगड़े के बायस दोबारा रीपोलिंग होने के बाद आज कोट जंगू UC में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार जफर खोसू 658 वोट लेकर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ताहर खोसू 16 वोट ले सके। वाइस चेयरमैन के लिए आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल मुतलिब 651 वोट लेकर कामयाब और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार 19 वोट ले सके। दूसरी जानिब यूनियन कौंसिल करीमाबाद में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गजीन जगरानी 196 वोट लेकर कामयाब। JUI उम्मीदवार ने 25 वोट हासिल किए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद में रोज़ादार फ्रूट महंगा तरीन होने की वजह से आदमी खजूर और सादा पानी से रोज़ा इफ्तार करने पर मजबूर। इंतजामिया की नाअहली और फ्रूट माफिया से तंग आकर रमज़ानुल मुबारक में फ्रूट का मुकम्मल बाइकआउट करके
सोशल मीडिया पर फ्रूट बाइकाट मुहिम चलाने पर मजबूर हो गए। हारूनाबाद में रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही खुद साख्ता महंगाई करने वालों ने सब्जी, फल और खजूर की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद से पहले ही दुकानदारों ने सब्जियों, फलों और खजूर के रेट्स में इजाफा कर दिया। सब्जियों की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया गया और फलों में केला जो कि पहले 200 रुपये दर्जन था, जो अब 400 रुपये दर्जन से पहले मार्केट में 250 रुपये किलो था, अब 400 से 550 रुपये किलो। माल्टा पहले 200 रुपये किलो था, जो अब 300 रुपये, और खजूर जो पहले 250 रुपये की थी, अब मार्केट में 600 रुपये के रेट्स में दे रहे हैं। इस मुकद्दस महीना में हर आम गरीब आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा इफ्तार के वक्त खजूर, फलों और अच्छे पकवानों से करे, लेकिन इतनी कीमतें बढ़ाने के बाद इनको खरीदना एक ख्वाब बन गया। शहरियों चौधरी कमर जमान मलही, मोहम्मद आसफ गुराया, चौधरी मोहम्मद रियाज बाजवा, शहजाद गोरी, परवेज़ इकबाल काहलू, एहतशाम अहमद बाबर का कहना है कि हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया खुद साख्ता महंगाई करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाएं तो इस मुकद्दस महीना में हर गरीब आदमी इन नेमतों से मुस्तफ़ीद हो सकता है। शहरियों ने महंगाई के हाथों मजबूर होकर सोशल मीडिया पर फ्रूट बाइकॉट मुहिम चला रखी है और शहरियों ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। डस्का से आपको बताते चले, ट्रांसफार्मर में आग लगने से धमाका, आग लगने से 3 अफराद झुलस गए। मोटरसाइकिल और रिक्शा आग लगने से तबाह, ट्रांसफार्मर शदीद आग लगने से ज़मीन पर गिर गया। आग से झुलसने वाले जख्मियों को सिविल अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर रेफर कर दिया गया। आग कॉलेज रोड पर लगे ट्रांसफार्मर में लगी। भक्कर से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर सेक्रेटरी मादनियात पंजाब बाबर अमान बाबर ने DPO भक्कर मोहम्मद नवीद, DC भक्कर डॉक्टर नूर मिर्जा, ADCR मोहम्मद ऐवान वलीद बेग के मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट, मॉडल बाजार भक्कर, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम दरिया खां, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम कलोरकोट, टाउन कमेटी जंडावाला का सरप्राइज विजिट किया। सेक्रेटरी मादनियात पंजाब DPO भक्कर DC भक्कर ने जारी सिस्टम को चेक किया, पॉइंट पर आए मर्दों खवातीन से मसाइल पूछे, आटे की तकसीम का जायजा लिया। उन्होंने फ्री आटा तकसीम पॉइंट्स पर तैनात अमला को हिदायत की कि बुजुर्ग अफराद को पॉइंट्स पर आने की बजाय इनके शनाख्ती कार्ड पर किसी खानदान के फर्द को आटा दिया जाए ताकि बुजुर्ग अफराद को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तमाम पॉइंट्स पर बरवक्त और शफाफियत के अमल से आटा तकसीम किया। इस मौका पर सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर, DPO भक्कर मोहम्मद नवीद, DC भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुफ्त आटा स्कीम एक तारीखी इक़दाम है। जिला भक्कर में आटे तकसीम का बेहतरीन इंतजामात कर रखे हैं। सेक्रेटरी मादनियात ने पॉइंट्स पर आई एक बुजुर्ग खातून को खुसूसी तौर पर आटे का थैला दिया जिसका आटा खानदान का कोई दूसरा फर्द ले चुका था। मजीद DPO भक्कर मोहम्मद नवीद का कहना था कि जिला भर के आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम अमल में लाएंगे। जिला भर के तमाम आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मैं खुद रोजाना की बुनियाद पर विजिट कर रहा हूँ। जिला भर के तमाम फ्री आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है ताकि लोगों को किसी किस्म की बदनज़मी का सामना न करना पड़े। औस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ सदरुद्दीन मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत बलोचिस्तान के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर रोस्ता मोहम्मद और असिस्टेंट कमिश्नर रोस्ता मोहम्मद की जानिब से रमज़ान सस्ता एतवार बाजार लगाया गया। बाजार में गोश्त और सब्जियां, फ्रूट, चीनी, दालें, चावल समेत तमाम खुर्दोनोश अशिया के स्टॉल लगाए गए। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत बलोचिस्तान डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर रोस्ता मोहम्मद की जानिब से रमज़ान सस्ता बाजार एतवार बाजार का इनेकाद किया गया। इस सस्ते बाजार में आटा, घी, चीनी, दालें, चावल, गोश्त, सब्जी वगैरह के स्टॉल लगाए गए। इस मौका पर ज़िले इंतजामिया ने कहा कि यह रमज़ान सस्ता बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स में आटा, घी, चीनी, दालें, गोश्त, सब्जी, फ्रूट वगैरह के स्टॉल लगाए गए हैं। एतवार सस्ता बाजार के इनेकाद का मकसद आवाम को रमज़ान में रिलीफ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि माह सयाम में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब शहरियों ने रमज़ान एतवार सस्ता बाजार के क़याम को खुशाइंद करार दिया। मैं तो सबसे पहले आपके सहाफ़ी बिरादरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाल के आए हैं। और दूसरे नंबर पे ताजरान बिरादरी के रहीम साहब हैं। बाकी तो मुझे को ज़्यादा नाम नहीं आता है। टोटल का सब की मेहरबानी है जिन्होंने हमारे साथ तावन किया है। अपना ज़िला इंतज़ामिया तावन कर रहा है। दूसरे नंबर पे हम जो है मार्केट में भी इंशाल्लाह हमारा कोशिश है, रमज़ान शरीफ में वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि सस्ता हो। रमज़ान में भी इंशाल्लाह कोशिश करें ओवरऑल मार्केट में हमारा फ्रूट सब्ज़ी सस्ते हों। उसके अलावा अभी मार्केट से जो अपना इतवार बाज़ार है इसमें और हमारा सस्ता है ताकि गरीब लोगों को रिलीफ मिले। थैंक यू। बलूचिस्तान के अहकामात की रोशनी में यहाँ पे उस्ताद मोहम्मद ज़िले में भी डिप्टी कमिश्नर उस्ताद मोहम्मद की निगरानी में यहाँ पे इतवार बाज़ार मनाया जा रहा है।
इतवार बाज़ार में हम गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ आइटम्स पर ताजरों की तरफ से भी सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाज़ार में जो चीनी का रेट था वो 105 या 110 रुपये चल रहा था। यहाँ पे इतवार बाज़ार ने ताजर बिरादरी ने खुद आपस में करके उन्होंने 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे 15 बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा डिफरेंट और आइटम्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, घी, आटा, चीनी और दूसरे आइटम्स भी यहाँ पे लोगों को सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नोल प्लाट, बालापीर और गिरदनवा में खुद साख्ता महंगाई और नाजायज़ मुनाफाखोरों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। दिहाड़ीदार और सफ़ेद पोश तबका का 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। करियाना, सब्जी, फ्रूट, दूध, दही, गोश्त समेत तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें मजदूर तबका की पहुँच से बाहर। ज़िला इंतज़ामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। मुतल्लिका प्राइस कंट्रोलर्स को बारहा निशानदही करवाने के बावजूद साहब मौसूफ नाजायज़ मुनाफाखोरों से साजबाज होकर गरीबों का लहू चूसने में मसरूफ। मजदूर तबका सरापा एहतजाज, कमिश्नर साहिवाल से नोटिस का मुतालिबा। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से अपना वजूद बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वजीर दाखिला ने हफ्ता को नशर होने वाले एक इंटरव्यू में कहा कि मुल्की सियासत को इस नहज पर पहुंचा दिया गया जहां 2 में से सिर्फ एक का वजूद मुमकिन है। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान को आज दरपेश चैलेंजेस का जिम्मेदार ठहराया। एक ट्वीट में वजीर आज़म ने कहा कि इमरान नियाजी ने हमेशा से ही शानदार और बयानबाजी के बारे में रहा है। ये रिमार्क्स लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर होने वाले पीटीआई के जलसे के एक रोज़ बाद सामने आए हैं, जिसमें पार्टी सरबराह ने मखलूत हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। टैक्सला पुलिस की अहम कार्रवाई। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस शेमगुल गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार हो गया। मसरूका रकम 1,05,000 रुपये, 5 मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना शेमगुल अफसर और इब्राहिम शामिल हैं। एसपी पोठवार मोहम्मद वकास खान की टैक्सला पुलिस को शाबाश। शहरियों के जानो माल पर हमला करने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। एसपी पोठवार मोहम्मद वकास खान की गुफ्तगू। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर जो बाइडन ने हफ्ते के रोज कांग्रेस को इस हफ्ते शाम में फिजाई हमले की इजाजत देने के अपने फैसले के बारे में मतला किया, जिसके खिलाफ अमेरिका ने कहा है कि ईरान से मुंसलिक तंसीबात हैं। अमेरिकी फिजाई हमला इस वक्त हुआ जब एक मुश्तबा ईरानी ड्रोन ने मुल्क में अमेरिकी अहलकारों की रिहाइशगाह पर हमला किया, जिसमें एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर हलाक और 5 अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए। पाकपतन से हमारे रिपोर्टर ताहर फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से मियाँ बीवी जान की बाजी हार गए। वाक़या थाना चकबेदी के इलाके फरीदपुर डोगरा पुल पर पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस रेस्क्यू 1112 की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। ड्राइवर ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। जाम हक मियाँ बीवी की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आरिफवाला में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल इंतजामिया की निगरानी में जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 80,000 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटे के थैले दिए जा चुके। आरिफवाला से देखते हैं आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट। आरिफवाला में रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। आटा पॉइंट्स पर इंतजामिया की जानब से मौसर इंतजामात होने से शहरियों को आटे की तकसीम का अमल पहले की निस्बत आसान कर दिया गया है। इंचार्ज सेंटर सैयद अली अमार के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 8,000 से 10,000 खानदानों को मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 8 से 10,000 लोगों को आटे के बैग तकसीम किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं, छाँव का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, कुर्सियों का इंतज़ाम आप दे सकते हैं कि तमाम मर्दों को औरतों को अलग अलग कुर्सियों में बिठा के हम यहाँ पे आटा तकसीम करते हैं। किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं आने देते। यहाँ पे शहरी भी पुरअमन माहौल में आटे की फराहमी पर खुश हैं। आरिफवाला और कबूला सेंटर से अब तक मजमूई तौर पर 80,000 से ज़ायद आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। ज़हमत पर स्कूल टीचर कत्ल। ब्यासी पुल के करीब रात देर गए नामालूम मुसल्लह डाकुओं की घर में घुसकर डकैती की कोशिश। मुजाहमत करने पर डाकुओं की फायरिंग से स्कूल टीचर जम्मू जुकरानी कत्ल। वुरसा ने लाश कश्मोर इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज का ऐलान कर दिया। धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान की ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की नाहली की वजह से चोर सरगर्म। दिन दिहाड़े और रात गए जहाँ दिल चाहे चोरी कर जाते हैं। मुजाहिरीन का SSP कश्मोर और अला हुकाम से नामालूम डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गोचरा से आपको बताते चले
गोजरा में रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही फल और सब्जियों की कीमतों को डॉलर की तरह पर लग गए। फल और फ्रूट सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। देखते हैं गोजरा से हमारे ब्यूरो चीफ नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। गोजरा में रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही सब्जियों और फलों के रेट में बेहद इजाफा। नाजायज मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को भी हवा में उड़ा दिया। तमाम फल फ्रूट और सब्जियां शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। मकामी इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम हो गई। दुकानदार शहरियों को मनमाने रेट लगाकर लूटने लगे। इसके साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमत में बेहद इजाफा। बड़ा और छोटा गोश्त भी सरकारी रेट से ज़्यादा कीमतों पर फरोख्त होने से शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। मकामी इंतजामिया ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के आगे घुटने टेक दिए। दुकानदार बेलगाम, शहरी परेशान। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रमज़ानुल मुबारक में सरकारी रेट लिस्ट पर हर सूरत अमल दरामद करवाकर शहरियों को बड़ा रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। अहमदपुर सियाल से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शकील मियो की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर सियाल के मरकजी चौक में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर रात की तारीकी में कपड़े चोरी करके फरार हो गए। मियो चौक अहमदपुर सियाल में वसीम क्लॉथ हाउस के ताले तोड़कर चोरी की वारदात की गई। मुतासरा दुकानदार चौधरी मोहम्मद उमर मियो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 12 लाख रुपए मालियत के कपड़े चोरी किए गए। वकुआ की इतला मिलते ही पुलिस थाना अहमदपुर सियाल मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे किए। चोरी की इस वारदात पर अंजुमन ताजरान अहमदपुर सियाल सरापा एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर चोरों का सुराग लगाकर इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और माले मसरूका भी बरामद किया जाए। अहमदपुर सियाल से आपको बताते चले खजूर गजाइत से भरपूर और रमजानुल मुबारक में इफ्तार दस्तरख्वां की जीनत होती है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शकील मियो इस रिपोर्ट में। खजूर का इस्तेमाल दुनिया भर में मजहबी और सकाफती लिहाज से अहम और बुनियादी शय के तौर पर किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में इसकी अहमियत तमाम मुस्लिम ममालिक में नुमायां तौर पर उजागर होकर आती है। पाकिस्तान में भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। यही वजह है कि इफ्तारी के वक्त ये हर दस्तरखान की जीनत होती है। सर खजूर एक मुकम्मल सप्लीमेंट है। मैं कहता हूँ कि हर दस्तरखान की खजूर को जीनत होना चाहिए और हर मुसलमान को रोज़ा खजूर से इफ्तार करना चाहिए। खजूर के बारे में मशहूर है कि अगर 7 खजूरें खा ली तो अपने एक टाइम का मुकम्मल खाना खा लिया। मतलब इतना एनर्जेटिक और एनर्जी फुल सप्लीमेंट है खजूर। ये खजूर जो है ना, ये सुन्नत नबवी है। ये रोज़ेदारों के लिए ख़ास तोहफ़ा है, इस विटामिन से भरपूर है और ये इफ्तारी के लिए इस्तेमाल होती है और हर दस्तरखान की जीनत होती है। खजूर जिस्म को तवानाई फराहम और सुस्ती दूर करके खोई हुई ताकत को बहाल करने के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी पर खुशगवार असरात मुरतब करती है। खजूर खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। सारा दिन की थकावट होती है, खजूर से रोज़ा इफ्तार करो तो तवानाई बहाल हो जाती है। आप ये खजूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है। ये इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया। जदीद साइंस भी खजूर की अहमियत और अफादियत की मोतरफ है। चौधरी मोहम्मद शकील मियो, ऑन न्यूज़, अहमदपुर सियाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।